Now, students, today our topic is interest on partners' drawings. How to calculate the interest on partners' drawings. First of all, there are so many methods. First, if the drawings, when the drawings of a fixed amount are made in the beginning of every month, if there are so many cases, if the drawings of a fixed amount are made in the beginning of every month, then the formula will be total drawings into rate of interest into 6 1/2 upon 12. अगर आप ड्राइंग्स महीने की हर बिगनिंग पे, हर महीने के पहले दिन अगर आप ड्रॉ करते हो, हर महीने के पहले दिन अगर आप ड्राइंग्स को ड्रॉ करते हो, तो आपकी जितनी ड्राइंग्स हैं टोटल ड्राइंग्स और जितना रेट है, और आपने क्या करना है 6.5, 6 1/2 का मतलब 6.5 अपॉन 12 करना है. अब नाउ आप क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से आया, 6.6 1/2 कहाँ से आया. इसका फॉर्मूला है कि एवरेज पीरियड कैसे निकलता है. एवरेज पीरियड निकलेगा टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग्स. अब आपकी जो ड्राइंग्स हो रही है वो स्टार्टिंग मंथ की स्टार्ट में हो रही है, जैसे 1 जनवरी को होगी, 1 फरवरी को होगी, 1 मार्च को होगी, इसी तरह से 1 दिसंबर को होगी. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग्स जब आपने कब की, जनवरी 1 को की, जनवरी 1 को आपने फर्स्ट ड्राइंग्स की. तो फर्स्ट ड्राइंग्स जब हुई तो पीछे कितने महीने बच गए, पूरे 12 महीने बचे. जनवरी का भी तो पूरा बचा, फरवरी मार्च अप्रैल पूरा दिसंबर तक पूरे 12 मंथ्स बच गए. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग्स मतलब 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग्स. अब लास्ट ड्राइंग्स आपकी कब हुई है, लास्ट ड्राइंग्स आपकी हुई है 1 दिसंबर को. लास्ट ड्राइंग्स आपकी हुई है 1 दिसंबर को, तो एक महीना दिसंबर का बचेगा. तो आपका 12 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 13/2 इज इक्वल टू 6 1/2 मंथ्स. तो आपका अगर ड्राइंग्स, ये सो मैनी केसेस हैं ड्राइंग्स के कि अगर आपकी ड्राइंग्स, अगर आप मंथ के स्टार्ट में आप ड्रॉ करते हो तो आपका फार्मूला आएगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय इंटू 6.5 अपॉन 12. तो 6.5 कैसे आया, फार्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2, राइट. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग्स कितना आ गया, 1 जनवरी को आपका होगा पहली ड्राइंग्स, तो पीछे 12 महीने बच गए. और लास्ट ड्राइंग्स आपकी होगी 1 दिसंबर को, तो दिसंबर का भी मंथ सारा का सारा बच गया. तो 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 13/2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स. तो ये हो गया हमारा पहला केस. तो सेकंड केस है, अगर आपकी ड्राइंग्स होती हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ का क्या मतलब हुआ कि आपका 31 जनवरी को होगी, फिर 28 फरवरी को, फिर 31 मार्च को, फिर अप्रैल, फिर लास्ट वाली होगी 31 दिसंबर को. तो आपका जब सबसे फर्स्ट ड्राइंग्स हुई तो पीछे कितने महीने बचे, 31 जनवरी को हुई फर्स्ट आपकी ड्राइंग्स, तो पीछे कितने महीने बच गए, 11 महीने बच गए. तो 11 महीने, और लास्ट वाली कब हुई, 31 दिसंबर को हुई, तो पीछे कितना महीने बचे, कोई महीने नहीं बचे. तो 11 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 11/2 और 5.5 मंथ्स आ जाएंगे. ठीक है, तो 5.5 मंथ. तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपकी है एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ तो आपका फार्मूला क्या रहेगा, रेट लगाने के बाद आपने 6.5/12 कर देना है. अगर आपका है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो आपने क्या करना है 5.5/12. कैसे आया, 11/2 इज इक्वल टू 5.5 आ जाएगा. 5 1/2 मतलब 5.5/2. नाउ थर्ड इज व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ. अगर ड्राइंग्स आपकी मिडल हो, मिडल ऑफ एवरी मंथ अगर आपकी ड्राइंग्स होती हैं कि मंथ के मिडल में, जैसे 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, 15 मार्च को, 15 अप्रैल को, लास्ट वाली 15 दिसंबर को. तो फर्स्ट ड्राइंग्स आपकी हुई 15 जनवरी को. 15 जनवरी को अगर आपकी फर्स्ट ड्राइंग्स हुई तो पीछे कितने महीने बच गए, पीछे महीने बचे 11.5 महीने, 11.5 मंथ्स आपके पास बच गए. और लास्ट ड्राइंग्स कितनी कब हुई, 15 दिसंबर को लास्ट ड्राइंग्स हुई. 15 दिसंबर को माने कि 0.5 मंथ्स आपके पीछे बच गए, 0.5 मंथ्स बच गए. तो 11.5 प्लस 0.5/2 इज इक्वल टू 12/2, तो आपके पास 6 मंथ्स बच गए. तो इसका फॉर्मूला रहेगा कि व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ तो आपकी टोटल ड्राइंग्स जो आ जाएंगी, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 6/12 व्हेन ड्राइंग्स. सो ये हमारे 3 केसेस हैं इस वीडियो में कि अगर हमारी ड्राइंग्स होगी एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो हमारा क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 6 1/2. ये आप लिख लीजिए,
या आप लिख लो बेटा ये कि अगर एट द बिगनिंग हो तो हमने 6.5/12 करना है, एट द एंड हो तो 5.5/10 करना है, अगर एट द मिडल हो एवरी मंथ तो हमने क्या करना है 6/12 करना है। कैसे 6/12 आ गया ये मैंने आपको करके भी बताया। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा कि टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। तो इसके हिसाब से आपने ये वाले सम्स करने हैं। नाउ स्टूडेंट्स, interest on drawings, case 4. Case 4 is if the fixed amount is withdrawn in the beginning of each quarter. First you have to know what is quarter. Quarters पता है आपको क्या होते हैं? Quarter वैसे का quarter का मतलब होता है 1/4। आपके कितने क्वार्टर होते हैं एक ईयर में? 3 महीने का क्वार्टर होता है बेटा। फर्स्ट क्वार्टर होगा आपका जनवरी टू मार्च, सेकेंड क्वार्टर होगा अप्रैल टू जून, थर्ड क्वार्टर होगा जुलाई टू सितंबर एंड फोर्थ क्वार्टर होगा अक्टूबर टू दिसंबर। तो कितने क्वार्टर्स हो गए हमारे पास? हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते हैं एक साल में। ठीक है। नाउ अगर हमारा जो ड्राइंग्स है वो हमारा साल के मतलब ईच बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, अगर हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में अगर आप ड्राइंग्स करते हैं, इसका मतलब आप कब कब ड्राइंग्स करेंगे? पहली ड्राइंग्स होगी जनवरी 1 में, दूसरी ड्राइंग्स होगी अप्रैल 1 में, क्योंकि 3 महीने का क्वार्टर होगा जनवरी फरवरी मार्च, पहला क्वार्टर हो गया, 1 जनवरी को आप विदड्रॉ करोगे। फिर उसके बाद कब करोगे? अप्रैल मई जून, ये वाला एक क्वार्टर बनेगा। फिर जुलाई, फिर उसके बाद मतलब आपकी जो ड्राइंग्स होगी पहले होगी 1 जनवरी को, फिर होगी अप्रैल 1 को, फिर होगी जुलाई 1 को, फिर होगी अक्टूबर 1 को। तो आपका जो टाइम लेफ्ट आफ्टर दी, इसका जो फॉर्मूला रहेगा मंथ्स आफ्टर दी फर्स्ट ड्राइंग्स। कितने महीने रह गए? फर्स्ट ड्राइंग्स आपने की जनवरी 1 को, तो जनवरी 1 को की तो पीछे कितने मंथ्स रह गए? 12 महीने ही रह गए पूरे के पूरे। जनवरी का भी आपने इंक्लूड करना है तो 12 महीने पूरे बचे। एंड व्हाट इज़ द टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग्स, मतलब कितने महीने? मंथ्स। क्वार्टर्स में हमने मंथ्स देखने हैं कि हाउ मैनी मंथ्स आर लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग्स। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग्स। तो फर्स्ट ड्राइंग्स हमारी हुई जनवरी 1 को, तो जनवरी 1 में हमारे पूरे 12 मंथ्स रह गए। और जो हमारी लास्ट ड्राइंग्स थी, लास्ट ड्राइंग्स हमारी हो रही है अक्टूबर 1 को, तो अक्टूबर 1 को अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3 मंथ्स आर लेफ्ट। तो जब हमारी लास्ट ड्राइंग्स हो रही है दैट इज़ ऑन दी अक्टूबर 1, तो हमारे पास पीछे कितने महीने बच गए? पीछे महीने हमारे पास बचे 3, तो 12 + 3 इज इक्वल टू 15, 15/2 इज 7, 1/2 मंथ्स। तो हमारा फॉर्मूला रहेगा कि इफ़ द ड्राइंग्स इज मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर इफ़ द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैसे निकलेगा? ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 7.5/12। तो क्या निकलेगा? 7.5। तो आपने रेट क्या लगाना है? 7.5, रेट के बाद 7.5/12। ठीक है। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 7.5/12। नाउ फिफ्थ केस इज इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का क्या मतलब? क्वार्टर कब से कब तक होता है? क्वार्टर आपका होता है जनवरी टू मार्च। अब जनवरी टू मार्च का मिडल क्या होगा? फरवरी। ठीक है ना। तो फरवरी, कितनी फरवरी होगा? हाफ 3 मंथ्स का एक क्वार्टर हो गया ना, तो 3 मंथ्स का हो गया तो 1.5 मंथ्स का हो गया। तो 15 फरवरी आपका इसका मिडल हो गया। इसका मिडल क्या हो गया? 15 फरवरी। इसका मिडल क्या होगा? 15 मई। इसका मिडल, तो लास्ट वाला क्वार्टर का मिडल क्या हुआ? 15 नवंबर। तो हमारी जो फर्स्ट ड्राइंग्स हुई वो हुई 15 फरवरी को, सेकंड ड्राइंग हुई 15 मई को, थर्ड ड्राइंग्स हुई 15 अगस्त को, फोर्थ ड्राइंग हुई 15 नवंबर को। क्योंकि हमारा है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर्स हमारे ये हैं, तो इनके मिडल। तो सबसे पहले आपका जो टाइम होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग्स। पहली ड्राइंग्स कब हो रही है? पहली ड्राइंग्स हो रही है 15 फरवरी को। तो पीछे कितने महीने बच गए? पीछे महीने कितने बच गए? फरवरी का आधा महीना, ठीक है, और 10 और महीने, तो 10.5 मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग्स। एंड लास्ट ड्राइंग्स कब हो रही है? लास्ट ड्राइंग्स हमारी हो रही है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को हो रही है लास्ट ड्राइंग्स। तो हमारे पास कितना पीछे बच गए? एक नवंबर का आधा महीना और एक दिसंबर का, तो 1.5 मंथ्स आर लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग्स। तो 10.5 + 1.5 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला रहेगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। क्या रहेगा? 6/12। नाउ सिक्स केस है इफ द फिक्स अमाउंट इज विदड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर का मतलब हो गया कि मार्च के एंड में,
फर्स्ट ड्राइंग्स कब होगी? मार्च के एंड, फर्स्ट ड्राइंग्स होगी मार्च का एंड यानी कि 31 मार्च। तो पीछे कितने महीने बच गए? तो 3 महीने छोड़ दो, मार्च को छोड़ दो, जनवरी फरवरी मार्च छोड़ दो, पीछे बचेंगे 9 मंथ्स। और लास्ट वाली ड्राइंग्स कब होगी? लास्ट वाली ड्राइंग्स होगी एट द एंड ऑफ द क्वार्टर ना, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर मानी 31 दिसंबर। तो पीछे कोई भी मंथ नहीं बचेगा। तो 9.0.2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ्स, 4 1/2 मंथ्स। तो इसका फॉर्मूला रहेगा 4 1/2/12 हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर होगा जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। तो इसके बाद आपका ये होगा। Now students, in continuation of the previous topic, that is the interest on the drawings, we did the 6 cases. Now 7th case is, if the date of withdrawal is not given, then the interest on the total drawings for the year is calculated for the 6 months on the average basis. That is, अगर आपको ये नहीं दिया हुआ कि आपकी जो ड्राइंग्स तो दी हुई हैं, लेकिन ये नहीं दिया हुआ कि वो मंथली विदड्रॉ की गई हैं, किस किस डेट्स को की गई हैं, क्वार्टरली की गई हैं, तो हमने क्या लगाना है? हमने उसको कैलकुलेट करना है फॉर द बेसिस ऑफ द 6 मंथ्स ऑन द एवरेज बेसिस। लाइक लुक एट द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, this is question number 25. Calculate the interest on the drawings of Mr. Goals 10% per annum. Rate कितना है? 10% है for the year ending 31st December 2019. If his drawings during the year is given, total drawings is given, that is 14400 और rate भी दिया हुआ है, that is 10%, but it is not given कि whether it has withdrawn monthly, quarterly और the date mention ही की गई हैं कि कब कब drawings की गई हैं। तो then we will take as a 1/2, that is half yearly. Nothing is mentioned in the question about the टाइम पीरियड ऑफ द ड्राइंग्स, सो वी अज्यूम दैम हाफ ईयरली। तो हमारा जो 6th पॉइंट है, हमारा 6 वी डिड। तो 7th हमारा ये है कि अगर आपको डेट नहीं मेंशन की हुई है तो आपने उसको 1/2 कर देना है। 1/2 का मतलब 6/12, 6 मतलब हाफ ईयरली आपने लेना है, 6/12। तो 6/12 मीन्स 1/2, तो आपने ये ले लेना है। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट केस इज 8th केस इज when unequal amount is withdrawn. Unequal amount is withdrawn माने कि कभी आप 2000 निकलवा रहे हो, कभी 3000 निकाल रहे हो, एंड डिफरेंट डेट्स, कभी आप 1 फरवरी को निकाल रहे हो, कभी आप 5 मार्च को निकाल रहे हो, कभी आप 30 अक्टूबर को निकाल, डिफरेंट डेट्स हैं और अनइक्वल अमाउंट है। इक्वल सेम अमाउंट नहीं विदड्रॉ किया कि 2000 पर ईयर पर मंथ या क्वार्टरली, तो आपका अनइक्वल अमाउंट है और डिफरेंट डेट्स हैं। तो देन द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट मैथड। तो वो किस तरह से निकलेगा? प्रोडक्ट मेथड। फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ऑफ द प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12 करना है। यहाँ पे क्या करना है? 1/12 करना है। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि कहाँ पे 6 मंथ्स लेना है, कहाँ पे आपने हाफ ईयरली लेना है, या 5 मंथ्स लेने हैं, 6 मंथ्स। तो वो क्या, किस फार्मूला से, वो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पे क्या लेना है? 1/12 टोटल ऑफ द प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ द इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2017 इन पार्टनर मेड द फॉलोइंग ड्राइंग्स, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ 10%, ठीक है। अब अप्रैल 30 को उसने 2000 निकलवाए, जुलाई 1 को उसने 5000 निकाले, अलग अलग डेट्स हैं। अक्टूबर 31 को उसने 4000 निकाले, मार्च 1 को उसने 3000 निकाले, मार्च 31 को उसने 2000 निकाले। तो इसको हम कैसे करेंगे? आपने इस तरह से करना है, पहले आपने डेट लिख लेनी है। अप्रैल 30 को उसने 2000 निकाले, जुलाई 1 को उसने 5000 निकाले, फिर उसने, ठीक है, ये आपने लिखा। तो जो थर्ड कॉलम आएगा वो आएगा नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट। अब आपने ये देखना ईयर कब क्लोज हुआ। ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। तो अप्रैल 30 से लेके 31 मार्च तक आपके पास कितने महीने बचेंगे? अप्रैल 30 तो आएगा नहीं, मई से कैलकुलेट कीजिए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो हमने कहाँ तक लेना है? 31 मार्च तक। 31 मार्च तक हमारे पास बचेंगे 11 महीने। फिर हम लेंगे जुलाई 1 से लेके 31 मार्च तक, कितने महीने हुए? जुलाई को भी काउंट कीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ्स होंगे। अक्टूबर 31 से लेके, तो अक्टूबर तो आएगा ही नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स। और फिर मार्च 1 को आपने निकाले हैं 3000, तो मार्च आएगा, खाली एक ही महीना आएगा मार्च का,
31 मार्च तक आपने लेना ना कि कितने मंथ्स बचेंगे, 31 मार्च तक आपके पास कितने मंथ्स बचेंगे। क्यों हमने लिया ऐसे, क्योंकि आप जैसे 1 मार्च को आपने निकाला 3000, तो आपके पास तो 31 मार्च तक एक ही महीना बचा ना, तो आपको ड्राइंग्स उस एक महीने के लिए ही देनी है ना। तो मार्च 31 को कोई भी नहीं बचा, ठीक है। फिर उसका हम प्रोडक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट कर लिया 2000 इंटू 11, 5000 इंटू 9, ये प्रोडक्ट करके इसका टोटल ले लिया 90,000। तो फॉर्मूला आ गया टोटल प्रोडक्ट्स 90,000 इंटू रेट 10/100 इंटू 1/12 करना, इंटू 1/12।